नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 4 जून 2024 लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट और उसी दिन देखा गया कि शेयर मार्केट जो है लगभग 30 लाख करोड़ के वैल्यूएशन डिप उसमें देखी गई। इसके पीछे क्या कारण है? और जैसे देखा जा रहा है कि विपक्षी दल इसको उनका ये कहना है कि शायद इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह का कोई हाथ है। अब इसके पीछे कितना सच्चाई है और क्या इसके पीछे कारण रहा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अजय कपूर, जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन जो स्टॉक मार्केट में गिराव आया है उसके पीछे क्या कारण है। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर, जिस तरह से जिस दिन 4 जून 2024 जिस दिन लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट था, उस दिन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा जो है गिरावट देखने को नजर आई। हर किसी ने अपने अटकलें लगाई थी। आपका इन अटकलों पर क्या कहना है? देखिए, स्टॉक मार्केट जो है कभी भी अटकलों पे या कभी भी मैनिपुलेशंस पे नहीं चलता है। ये सब सेंटिमेंट्स की बात है। अगर आप 4 तारीख की रेफरेंस ले रहे हैं मार्केट गिरी, तो आपको 3 तारीख की रेफरेंस भी लेनी चाहिए कि 3 तारीख को वो हिस्टोरिक हाई पे था। तो उसमें सेंटिमेंट्स ये थे, उसमें एक्सपेक्टेशंस ये थी। जो 1 तारीख को हमारे यहाँ एग्जिट पोल्स आए कि एक बार फिर पूरी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनेगी। हमारा जो इंडिया कंट्री है वो जिस डायरेक्शन पे जा रहा है, जीडीपी जिस डायरेक्शन पे जा रही है, और हम जिस डायरेक्शन एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप हो रहे हैं, एज ए कंजम्पशन नेशन एक सबसे बड़ा वर्ल्ड का बन रहे हैं, उन सब चीज़ों को अगर एग्जिट पोल के हिसाब से रिजल्ट्स आ जाते तो हमारा देश जो है वो उस डायरेक्शन पे एक बार फिर चलता जैसे कि वो 10 साल पे चल रहा था। लेकिन 4 तारीख को जैसे ही ये रुझान आए कि हो सकता है कि इनकी मेजॉरिटी ना आए, जो पहले एनडीए गवर्नमेंट थी, और ये भी हो सकता है कि मेजॉरिटी आए तो आउटसाइड सपोर्ट से आए, तो इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे डेंट ना पड़ जाए, उस सेंटीमेंट को लेके ना केवल हिंदुस्तान के 11 करोड़ जो निवेशक हैं या जो इन्वेस्टर हैं, उन लोगों ने भी प्रॉफिट बुकिंग का एक ट्रेंड पकड़ा, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे उन लोगों ने भी इस मार्केट में सेलिंग करी है। तो ये प्योरली जो है ये एक सेंटीमेंट की है, जो टेक्निकल फंडामेंटल और एक आप कहें तो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों का एक मिश्रण था जिसकी वजह से ये जो है मार्केट ने फॉल लिया। लेकिन वो फॉल, जैसे कि आपने बोला कि ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि इतना बड़ा लॉस हो गया, किसी की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज उसके बाद 5, 6 और 7 3 दिन मार्केट चली है, और वो जैसे ही गवर्नमेंट को सपोर्ट लेटर मिला, जैसे ही गवर्नमेंट ने आज मोदी जी को दोबारा लीडर चुना लोकसभा के लिए, उन्होंने नॉमिनेट किया है कि हम लोग इनको चुनेंगे, प्रधानमंत्री इनको चुनेंगे, तो मार्केट ने वापस उतना ही उछाल लाया है। और वो जो 30 लाख करोड़ की अटकलें लगाई भी जा रही थी, वो सारी की सारी जो है आज ऑलमोस्ट 90-95% वो लॉसेज जो है मार्केट में रिकवर कर गए हैं। जी सर, राहुल गांधी ने इसको स्कैम बताया था और उनका ये कहना था कि उसी दिन ही क्यों मार्केट जो है इतनी ज्यादा डिप आई। कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को इस चीज का अंदेशा पहले से ही था। देखिए, जिस स्टेटमेंट्स को वो रेफर कर रहे थे, वो स्टेटमेंट्स इस रिजल्ट और इस एग्जिट पोल के 15 दिन पुरानी थी। अगर 15 दिन पुरानी उनको ये रिजल्ट्स उन्होंने खरीदने के लिए अगर लोगों को कहा, चाहे होम मिनिस्टर ने कहा, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अगर उन लोगों ने कहा और लोगों ने अगर उस चीज़ पे खरीदा होता तो ये बात कहीं ना कहीं सच्ची मानी जाती। जबकि लेकिन लोगों को जो ऑफ द रिकॉर्ड जो सट्टा बाजार की रिपोर्ट्स आ रही थी या जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी, उसमें ये ऐसा आ रहा था कि शायद इनकी मेजॉरिटी ना आए। तो उनकी अनाउंसमेंट करने के बाद भी 15 दिन जो बाजार 15 मई से लेके 1 जून तक चला है, वो बाजार गिरा है, वो बाजार चढ़ा नहीं है। अगर दूसरी पार्टीज की ये स्टेटमेंट कि उन्होंने ये खरीदवाया, ऐसा खरीदवाया अगर होता तो मार्केट का इंडेक्स ऊपर जाता। जबकि मार्केट इतना मेच्योर है, इतना साइकोलॉजिकली ड्रिवन है
है, इतना फियर एंड ग्रीड का मेंटल जो एक सेटअप है लोगों का, उसके हिसाब से चलती है, टेक्निकल फंडामेंटल्स पे चलती है, फ्यूचर को ऑलरेडी एंटिसिपेट करके चलती है, पूरे सेंटिमेंट्स पे चलती है। तो ये एक बहुत मैच्योर मार्केट है, इंडियन मार्केट बहुत ट्रांसपेरेंट मार्केट है। अगर उन 15 दिन में अगर उनका स्टेटमेंट का इंपैक्ट होता तो मार्केट ऑलरेडी उन 15 दिन में ही बढ़ जाती, जबकि उन 15 दिन में मार्केट गिरी है। और ये प्योरली जैसे ही एग्जिट पोल आए उसमें दिल लगा कि शायद गवर्नमेंट बनेगी तो वो बढ़ा, और उसके बाद जब रिजल्ट आए तो उनको लगा कि मार्केट नहीं बनेगी, मार्केट अब नहीं बिहेव करेगी, तो वो गिरी। और उसी तरह अगर अगले 3 दिन का, जैसे कि मैंने पहले बोला, अगले 3 दिन का अगर हम लोग रुझान देखें, जैसे ही वो लोग 292 का नंबर इकट्ठा हुआ, जैसे ही उन्होंने लेटर ऑफ सपोर्ट दिया, जैसे ही उन लोगों ने आज प्रधानमंत्री को लीडर इन दी लोकसभा और प्रधानमंत्री की जो सीट है वो यूनानिमसली ऑफर करी, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उस मार्केट ने वापस ही उसी एंड पे आ गया जहां पे वो 3 जून को था। तो इसलिए आप ये कहना कि स्कैम हो गया, अगर स्कैम हो गया तो ये फिर मार्केट वापस इस लेवल पे ना आती और ये वापस लोगों की वैल्यूएशन जो डाउन हुई थी वो वापस वो पूरी वैल्यूएशन जो है वो पूरी ना होती आज मार्केट में। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अमित गुप्ता, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर से जानते हैं कि जो मार्केट में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन 4 जून को देखने को नजर आया है, उस पर कितना फैक्ट है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो जानते हैं अमित गुप्ता जी से। सर, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 4 जून को बहुत बड़ा क्लैश जो है स्टॉक मार्केट में देखने को नजर आया है, और जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया है ये बहुत बड़ा स्कैम है, कितना फैक्ट है इसमें? देखिए मैम, स्टॉक मार्केट में जो क्रैश आया है, मार्केट एक सिस्टम के साथ चलता है। वो स्कैम्स जो होते हैं वो एक कंपनी में या किसी एक छोटी कंपनी में हो सकते हैं, बट पूरी मार्केट को मैनेज करना वो किसी के भी बस का बात नहीं है। तो इसलिए इसको अगर एक स्कैम कहना, वो तो आई सपोज एक बचकानी सी बात है। वो कोई भी बिना अंडरस्टैंड किए मार्केट के सिनेरियो को अगर कर रहा है तो उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मार्केट काम कैसे करती है। मार्केट एक डिमांड सप्लाई के बेसिस पे चलती है, एंड आप कहीं पे भी अगर खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिजनेस में या किसी कंट्री में, अगर उसके पॉलिसीज़ पे आपको डाउट रहेगा तो डेफिनेटली यू विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट। ठीक है। एंड एज यू नो कि आज की डेट में जो मार्केट है वो काफ़ी कुछ रेगुलेट होती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो बेसिस रहता है इन्वेस्टमेंट का वो रहता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ रहे, गवर्नमेंट का कॉन्टिन्यूशन रहे। आपको पता होगा कि 3 जून को जिस तरह से जो एग्ज़िट पोल्स आए थे, उसमें से किसी भी एग्ज़िट पोल ने बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट को 350-340 से नीचे सीट्स नहीं दिए थे। तो उसके एक्सपेक्टेशन में मार्केट जो है 3 जून को बहुत ज़्यादा चढ़ा था। तो दैट मीन्स कि वो भी एक स्कैम था। उस स्कैम को अगर हम कंसीडर करें तो फिर तो सारे के सारे जितने भी आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, जितना भी मीडिया है, दैट इज़ ऑल इन्वॉल्व इन दैट। ठीक है। तो इस तरह के आई सपोज जो बयान देने हैं वो कोई भी उसको एक बचकानी हरकत के अलावा और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर किसी को कुछ बोलना है अपोजिशन को तो उसका एक बैकग्राउंड, उसका बेस होना चाहिए। वो बेस इस चीज़ पे कोई भी नहीं था, बिकॉज 4 जून को जो मार्केट क्रैश हुआ दैट वाज द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, क्योंकि एक दिन पहले एक आपने हाइप क्रिएट कर दिया पूरी तरह से। जो एग्जिट पोल्स है उसमें किसी भी पोल ने एनडीए को 400 के करीब 350 से प्लस तो सभी जा रहे थे। तो व्हेन देयर वाज ए कंसेंसस ऑन द एग्जिट पोल्स, ठीक है, तो उसके बाद एकदम से मार्केट में 300 से नीचे सीट्स आ गई। तो दैट गेव द ऑप्शन कि लाइक प्रोबेबली बीजेपी मे नॉट कम इन द पावर। तो उनके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्टिन्यूशन में नहीं रहेंगे। अगली गवर्नमेंट क्या आएगी, उनका एजेंडा कैसा आएगा, एंड फिर वो आएगी कोलिशन गवर्नमेंट। एंड यू नो कोलिशन गवर्नमेंट के अपने पुल्स एंड पुशेस होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर गया। एंड वो मार्केट क्रैश करने का पर्पज़ जो अगर आप देखोगे, नेक्स्ट डे मार्केट फिर से रिकवर कर गया। क्यों रिकवर कर गया? बिकॉज नाउ दे सॉ अगेन दैट देयर इज़ ए कंसिस्टेंसी, बिकॉज एनडीए इज़ अगेन कमिंग बैक टू द पावर विद बीजेपी एज द प्राइम एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है सर, लोगों के बीच में भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है कश्मकश बनी हुई है, और इस समय जो रूमर्स जिस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं उनको आप कैसे फैक्ट में बदलेंगे? मैम, र्यूमर्स का तो देखें कोई भी इस चीज़ का बेस नहीं ले सकता। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इंडिया का, वो अगर हम लोग सिर्फ बीएसई लिस्टेड कंपनीज़ का कहें तो 3 जून को मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 4.25 लाख करोड़ था। ठीक है। एंड 4 जून को 31 लाख करोड़ मार्केट में टूट गए।
फाइन, एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज कि वो कहीं पे भी उसका बेस इस वजह से नहीं था कि कोई उसमें स्कैम किया गया, बट दैट वाज बिकॉज कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे या जो इंडियन इन्वेस्टर्स भी हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, दे फेल्ट दैट देयर विल बी नो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज। उस वजह से वो एक मार्केट में क्रैश आया, एंड द मोमेंट दे फिगर आउट कि हाँ देयर विल बी कि देयर इज नो चेंज इन द सिनेरियो, गवर्नमेंट भी वैसे ही कंटिन्यू होनी है, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स भी वही हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दैट लॉस हैज़ ऑलरेडी बीन रिकवर्ड। आज की डेट में वो 3,94,394 लाख करोड़ से बढ़ के फिर आज 416 लाख करोड़ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो दैट इज़ नॉट ए मच, और ये फॉल्स एंड गेंस जो हैं ये मार्केट का पार्ट है, बिकॉज दैट इज़ द डिमांड एंड सप्लाई गैप, कि आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आप उसको 100 पे भी खरीदना चाह रहे हो, अगर नहीं पसंद आ रही है तो लॉस पे भी बेच दोगे। तो दैट इज़ व्हाट बेसिकली इज़ द मार्केट सिनेरियो। तो फैक्ट्स यही कहते हैं कि मार्केट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। तो उसमें र्यूमर्स का कोई आस्पेक्ट नहीं रहता। हाँ, र्यूमर्स थोड़ा सा उसको एग्रीवेट ज़रूर करते हैं, क्योंकि जैसे मार्केट में र्यूमर्स आ रहे थे कि शायद जो एनडीए के अलायंसेज हैं वो एनडीए से हट के कहीं और मिल जाएंगे, तो उस वजह से कंटिन्यूएशन नहीं होगा। दैट वाज द ओनली थिंग, एंड वंस दैट गॉट एलिमिनेटेड, उसके बाद वापस मार्केट रिवाइव कर गया। शुक्रिया सर। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने बातचीत की इस मुद्दे पर, जिस तरह से 4 जून को एक ज़बरदस्त जो है डिप देखने को नज़र आया स्टॉक मार्केट पर, तो इस पे हमने स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों की राय ली, और वहीं आपको ये भी बताया कि विपक्षी दलों का ये कहना था ये शायद उस दिन बीजेपी का बहुत बड़ा स्कैम था। उन बातों को खंडित करते हुए स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा है कि जिस तरह से मार्केट में फ्लक्चुएशन आती रहती है, तो ऐसे में इन बातों को ये कह देना कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये मनगढ़ंत बात है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।